नमस्कार, मैं हूँ रमेश भट्ट। आज मैं गुनियाल गांव में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है उस पे आया हुआ हूँ और मेरी मुलाकात हुई रितु भारद्वाज जी से, जिन्होंने अपने 40 साल मैं कहूँगा जीवन के वो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मिडिल ईस्ट में दिए हैं। दुनिया की जो टॉप आईटी कंपनीज़ हैं उनकी वो कंसल्टेंट रह चुकी हैं और आपको जान के बेहद खुशी होगी, अब वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को आईटी में मदद कर रही हैं, ताकि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं, जो मैं कहूँगा कि आज तक इससे दूर थे, उनको वो ट्रेनिंग दे रही हैं, उनको वो सिखा रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद रितु जी। तो आप तो आईटी सेक्टर में थी, तो ये स्कूलिंग में आके और बच्चों को इस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लाके क्या आपके दिमाग में चला कि मुझे बच्चों के साथ रहना चाहिए, या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के खासकर? आई थिंक जो सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी कि जब मैंने स्कूल्स विज़िट करे देहरादून में पर्टिकुलरली, तो मैंने देखा कि अभी भी उनके जो सिस्टम्स हैं पढ़ाने के, वो इतने डेवलप नहीं हैं कंपेयर टू बाहर की। तो क्या बात करें, यहाँ भी पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो जो पढ़ाने का तरीका था वो अभी भी पुराना चल रहा था। तो और जबकि बच्चों में अवेयरनेस आ चुकी है, सब बच्चे, ज़्यादातर बच्चे मोबाइल फ़ोन आजकल यूज़ करते हैं, तो उनको डिजिटल अवेयरनेस है। और तो मुझे लगा कि पढ़ाने के तरीके में थोड़े से चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं तो इसलिए मैंने एक डिजिटल प्रोग्राम स्टार्ट करा, जिसमें सेम करिकुलम है उनका जो वो क्लास में पढ़ते हैं, उसको डिजिटली पढ़ाया जाता है, वीडियोस और इंटरेक्टिव गेम्स के उससे। तो उससे ये होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट आता है और उनको एक नया तरीका सीखने को मिलता है, और टीचर्स को भी सपोर्ट मिलती है कि उनके पास एक पावरफुल टूल आ जाता है, तो सिवाय किताबों के और ब्लैक बोर्ड चौक के। तो ये आजकल ट्रेंड है, या आप कहिए नया तरीका है, जिससे एजुकेशन पे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है कि कैसे बच्चों को एंटरटेनिंग वे में और एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना ज़रूरी है। तो और यही ट्रेंड वर्ल्ड वाइड है। तो हमारे बच्चे, मेरे को लगा कि जो स्पेशली इन स्कूल्स के बच्चे हैं, वो पिछड़ते जाएंगे अगर हम उनको नई टेक्नोलॉजी और नए मीन्स के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, टीचर्स को उस लेवल तक नहीं लाएंगे, तो वो पिछड़ते जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जब आप गवर्नमेंट स्कूल में गई, खासकर प्राइमरी स्कूल में गई? आपको क्या लगा, हमारे बच्चों का क्या भविष्य है? मुझे तो सच्ची बताऊं तो मेरे को बड़ा डिप्रेसिंग लगा, क्योंकि मेरे को लगा इन बच्चों की कंपेटिटिवनेस नहीं है। आप देखिए, टेक्नोलॉजी में उनकी कंपेटिटिवनेस नहीं है, लैंग्वेज में नहीं है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एक बिजनेस लैंग्वेज है, और कहीं भी कुछ भी क्वालिफाई जॉब के लिए करने के लिए वो ज़रूरी है। तो जो इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड है, अगर हम उसको अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो नीचे जाता जाएगा। तो वी हैव टू कीप पेस विद द चेंजिंग वर्ल्ड, और वो नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि जैसे 40 साल पहले मैंने इंडिया को छोड़ा था, तो वापस आने पे मेरे को वही लगा कि हम मूव नहीं हुए ज़्यादा। जबकि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आई है, बट उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, उसका इम्पैक्ट कैसे असेस करना है, वो नहीं है। आपके सजेशंस क्या है, मतलब क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को आज के मूविंग वर्ल्ड से अगर उनको बराबर उसको कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे तो वो तो बहुत पिछड़ जाएंगे। तो एक क्लास तो आपका जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है वो बहुत आगे पहुंच जाएगा, बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है वो बहुत पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ी खाई एक बन जाएगी। तो कैसे हम ठीक कर सकते हैं? आई थिंक वही मैंने एक जो प्रोग्राम स्टार्ट करा, उसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। तो पहले तो एजुकेशन अप्रोच को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब है कि आप उनको क्लास में पढ़ाइए, फिर उनको डिजिटली उनको एक्सपीरियंस दीजिए, जिसमें वो सेल्फ लर्निंग भी कर सके, सेल्फ सफिशिएंट बने। फिर उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिखाइए, ताकि जैसे आप बच्चे को कोई लाइव एक्सपेरिमेंट बता रहे हो, तो आप खाली किताब में नहीं बता सकते, उसको फिजिकली करवाना पड़ेगा। इन्वायरमेंट का बता रहे हैं तो आप उनको बाग बगीचों में ले जाना पड़ेगा। तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, जिसको बच्चा पूरी उम्र फिर याद रखता है। तो ये 2-3 चीज़ें मिल के इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। तो एक तो ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो खाली ये नहीं कि हम 10 कंप्यूटर लगा दें और बच्चा उस पर बैठ के गेम्स प्ले करता रहे, वो नहीं है। इट हैज़ टू बी स्ट्रक्चर्ड। तो मैंने जितना देखा है कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अपने बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है पर चाइल्ड। उसके बाद भी क्वालिटी एजुकेशन में हम पिछड़ रहे हैं। तो इसका वजह आपको क्या लगती है? आई थिंक वही है कि वो जिसको कहते हैं ना, होलिस्टिक अप्रोच नहीं है।
तो जो काम होता है वो पॉकेट्स में शायद हो रहा है, तो उसका उसका जो सक्सेस रेट है वो भी शायद जबकि पॉकेट्स हमारे में आ पास रहा है। क्वालिटी टीचर्स हैं। क्वालिटी टीचर्स हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा कि टीचर्स जो मेरे को स्पेशली स्कूल में मिले, और कुछ प्राइमरी स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल से मैंने बात करी, सब विलिंग हैं, सब बहुत एंथुजियास्टिक है करने के लिए। यहाँ टीचर्स की मेरी साथ पूरी एक टीम बन गई है जो मेरे साथ रोज़मर्रा पे काम करते हैं, तो मुझे बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, और प्रिंसिपल सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो सब समझते हैं और वो देखते हैं कि इसको कैसे चेंज किया जाए, बट नेचुरली उनके पास सोल्यूशन नहीं है। तो मेरे आने से शायद ये हुआ कि मैंने उनको सॉल्यूशंस दिए कि ये हम कर सकते हैं। तो आपको लगता है ये जो आप यहाँ कर रही हैं, बाकी स्कूल में भी इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए पहले स्कूल में करा, अब 1 साल से पूरा एक्सपेरिमेंट करा है, एक पायलट प्रोग्राम करा है, उसका सक्सेस रेट हमारे पास है अब। तो उसके आप क्यों नहीं हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको शेयर कर दें, ताकि बाकी स्कूल में भी इसको रेप्लिकेट किया जा सके? मैं करना तो चाहूँगी, पर मैंने अभी इतना बड़ा स्टेप लिया नहीं, और सच्ची बात बताऊँ अकेले वो स्टेप लेने में थोड़ा सा मेरे को हेजिटेशन भी है, क्योंकि मैं इंडिया में एक तरह से नई हूँ, मेरे को मालूम नहीं कि कहाँ से किसको क्या अप्रोच करना है, कैसे पूरा सिस्टम वर्क करता है, तो मैंने अभी वो स्टेप पूरा लिया नहीं है। पर मेरे ख्याल से ये एक ऐसी अप्रोच है जो टेस्टेड एंड ट्राइड है दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ पे यही सब कुछ हो रहा है। सिंगापुर से मैं हूँ, तो वहाँ पे तो आप जानते हैं कि कितनी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है वो, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, और मैंने देखा है बच्चों की क्या ग्रोथ होती है वहाँ पर। तो आइडियाज़ तो बहुत हैं, और कुछ चीज़ें मेरे को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी टाइम चाहिए था। अगर मैं किसी के सामने आ जाकर बोलूँ कि मेरे को या 6 महीने पहले बोलती कि ये मेरे आइडियाज़ हैं, तो कौन मानता। अब मेरे को एक पॉइंट प्रूव करना था, Exactly. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डन हियर व्हिच आई एम डूइंग स्टिल, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। बहुत धन्यवाद। मैं Thank आपको you. बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि कोई तो है जो मानता है कि स्कूलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, Yes. खासकर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब ये जाएंगे इनको एक्सपोजर चाहिए, Correct. और इनको वो सब कुछ एक मजबूत बेस इनका चाहिए। देवभूमि डायलॉग ये कर सकता, वी कैन प्ले अ रोल ऑफ ब्रिज, सो Right. दैट कि आपको राइट अप्रोच तक पहुंचा दिए। आई नीड द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज मेरे को वो एनर्जी नहीं है कि मैं डोर टू डोर जाके इस बात को प्रीच करूं, क्योंकि नोबडी एल्स इज विद मी, मेरी कोई टीम नहीं है, मेरे पास डोनर्स हैं बट टीम नहीं है, वर्किंग टीम। वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आई थिंक नेक्स्ट वीक हम Okay. कोशिश करेंगे मिलने की। ठीक तो है। मैं तो चाहता हूँ हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हाँ हैं जी। उनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, Yes. बिकॉज वो बहुत मेहनती हैं और वो लाइफ के चैलेंजेस देख चुके हैं, लाइक बिल्कुल। पॉवर्टी, बिल्कुल। उन्होंने माँ बापों के चैलेंजेस देखें, तो उनको वो कंफर्ट जोन नहीं मिला है। जो कंफर्ट जोन में रहते हैं उनकी बात अलग है, तो वो चैलेंज में अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। तो मुझे लगता है आप जैसे लोग मिलेंगे तो हम जरूर एक कर और सकते पॉइंट हैं। था मेरे पास, Please. आई होप आई एम नॉट टेकिंग टू मच Please, टाइम, please. बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने कहा है ना, कि जो जिसको मैं डिफाइन करती हूँ, वी हैव टू टेक देम आउट ऑफ द पॉवर्टी लूप। तो जो ये डिजिटल और ये ब्लेंडेड लर्निंग ये हम करा रहे हैं ना, ये मीन्स टू एन एंड है। जो एंड पॉइंट है ना, मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, हमारा एंड पॉइंट है कि आफ्टर 12th आप ऐसे कोर्सेज में जाएं जहां आप एम्प्लॉयबल हो जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे लड़कियां हैं 12वीं तक हम उनको अच्छी सी कुछ दे दें शिक्षा एंड पुश करें उनको, फिर उसके बाद वो फिर डोमेस्टिक वर्कर्स बन जाएं, घरों में जाके काम करें। अभी भी हमारे पास बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर करते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको निकालें उसमें से। एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रा। हाँ, तो वी वांट टू टेक देम आउट। अगर बच्चा यूनिवर्सिटी के लायक है, या कोई बच्चा IITI के लायक है, या जो कोई और वोकेशनल ट्रेनिंग के लायक है, वी हैव टू डायरेक्ट देम टू सम प्रोफेशन, कि ये ना हो कि 12वीं के बाद अच्छी एजुकेशन दे दी हमने डिजिटल और वो सब, फिर उसके बाद वो फिर जाके कहीं मजदूरी कर रहा है। तो एंड गेम इज़ दैट, दैट इज़ द पॉइंट। बहुत ही अच्छा रितु जी, बहुत you धन्यवाद। so much. तो आपने देखा कि जीवन के 40 साल विदेश में बिताए, उत्तराखंड लौट के सरकारी दर सरकारी स्कूलों में जा जाकर बच्चों को मोटिवेट करना, टीचर्स को मोटिवेट करना। मैं ये चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार को ऐसे लोगों से मदद लेनी चाहिए, ऐसे लोगों के आइडियाज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। कुल मिलाकर हम सब यही चाहते हैं, हमारे बच्चों को समान शिक्षा मिले, ताकि कल जब वो बाहर निकलें उनके हाथ में एक अच्छी जॉब हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।